माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट के इंग्लिश के यूनिट नंबर 6 का लास्ट लेसन नंबर 6 द एंट एंड द पिजन, इसे आज हम पढ़ेंगे। ये है एंट और ये है पिजन। इनकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 है लिसन रीड एंड डू। आपको लिसन करना है, रीड भी करना है और इसे डू यानी करना है, जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको दी जाएगी। जैसे नंबर 2, लुक एट द पिक्चर्स। इन पिक्चर्स को देखो। पुट द करेक्ट नंबर्स इन द सर्कल्स। इन सर्कल्स में आपको करेक्ट नंबर्स लिखना है। टू मेक अ मीनिंगफुल स्टोरी, एक मीनिंगफुल स्टोरी बनाने के लिए। प्यारे बच्चों, आपको स्टोरी सुनना, पढ़ना और बोलना अच्छा लगता है, तो चलिए आज हम वही काम करेंगे। सबसे पहले नंबर 1 कहाँ पर आएगा? तो देखिए, एक एंट है, वो बेचारी जो है पॉन्ड में या वाटर में गिर गई है। फिर वहाँ पर एक पिजन आता है ना। फिर वहाँ पर एक पिजन आता है और पिजन क्या करता है, एक लीफ ले लेता है। एक जो है लीफ यहाँ पर देखो, आप देख रहे हो, तो वो लीफ को ले लेता है। तो हम वहाँ पर नंबर 2 डालेंगे। नंबर 2 के बाद वो यहाँ पर आता है और वाटर में उस लीफ को फेंकता है तोड़ करके, और उस लीफ पर जो है आपकी जो एंट है वो बैठ जाती है और वहाँ से बच करके निकल जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद में वहाँ पर एक हंटर आता है और वो उसी पिजन पर निशान लगाता है उसे मारने के लिए। तो वो जो एंट थी जिसकी हेल्प पिजन ने की थी, अब वो एंट इस पिजन को बचाने के लिए उस हंटर के हाथ पर इस तरह से काट लेती है, जिसकी वजह से हंटर का निशाना चूक जाता है और जो पिजन है वो उसका निशाना भी चूकता है और वो चिल्लाता भी है, जिसकी वजह से जो पिजन है वो वहाँ से आवाज़ सुनकर उड़ जाता है। तो ये हो गई है हमारी स्टोरी। इसे अब हम फिर से पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। नंबर 1, वन डे एन एंट फेल इनटू ए पॉन्ड एंड कुड नॉट कम आउट। एक दिन एक एंट पॉन्ड में गिर गई और बाहर नहीं आ पाई। वन डे एन एंट फेल इनटू ए पॉन्ड एंड कुड नॉट कम आउट। A pigeon sitting on a tree saw it and decided to help the ant. He threw a leaf into the pond. एक पिजन जो एक ट्री पर बैठा था, उसने सोचा कि मैं एंट की हेल्प करता हूँ। He threw a leaf into the pond. उसने एक लीफ को पॉन्ड में फेंका। A pigeon sitting on a tree saw it and decided to help the ant. He threw a leaf into the pond. The ant climbed onto the leaf and safely came out of the pond. जो एंट है वो लीफ पर चढ़ गई और सेफली उस पॉन्ड से बाहर आ गई। The ant climbed onto the leaf and safely came out of the pond. After a while, a hunter saw the pigeon and aimed at it. कुछ टाइम के बाद एक हंटर ने पिजन को देखा और उसे मारने के लिए अपनी गन से उस पर निशान लगाया। After a while, a hunter saw the pigeon and aimed at it. The ant saw this and quickly climbed up his arm and stung it. एंट ने इसको देखा एंड जल्दी से क्विकली उसके आर्म पर, उसके हाथ पर चढ़ गई एंड स्टंग इट। स्टंग यानी स्टिंग का सेकंड फॉर्म होता है। स्टिंग यानी चुभोना या काटना। तो अपने जो डंक है उससे उसने उसको काट ली। ठीक है बच्चों। द एंट सॉ दिस एंड क्विकली क्लाइम्ड अप हिज आर्म एंड स्टंग इट। नेक्स्ट, द हंटर स्क्रीम्ड इन पेन. He missed his aim. The pigeon heard his scream and flew away. क्या हुआ बच्चों? जब यहाँ पर उसने उसको काटी तो जो हंटर था उसने स्क्रीम किया, पेन की वजह से, दर्द की वजह से उसने चिल्लाया, और उसका जो एम था, उसका जो एम यहाँ पर वो लगा रहा था, वो चूक गया। द पिजन हर्ड हिज स्क्रीम, और पिजन ने उसकी आवाज़ सुना और उड़ गया, फ्लीव अवे। द हंटर स्क्रीम्ड इन पेन,
he missed his aim. The pigeon heard his scream and flew away. आई होप कि आपको इस स्टोरी में मज़ा आया है। नंबर 3 देखिए, लुक एंड से, तो आपको मेरे साथ साथ बोलना है। बोलो, पिजन एंट क्लाइम्ड सेफली, स्क्रीम्ड, लीफ स्टंग। पिजन कबूतर, एंट चींटी, क्लाइम्ड ऊपर चढ़ा, सेफली बिल्कुल सेफली महफूज, स्क्रीम्ड चिल्लाया, लीफ पत्ता, स्टंग चुभोया। नंबर 4, फिल इन द मिसिंग वर्ड्स, तो यहाँ पर हमें मिसिंग वर्ड्स को फिल करना है, बहुत इजी है। नंबर 1 देखिए, एस डैश आर डैश ए एम फिर डैश डी। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर आपको फिल इन द मिसिंग वर्ड्स करना है। तो देखिए, एस सी आर ई ए एम ई डी, तो यह आपका बन गया है स्क्रीम्ड। स्क्रीम्ड यानी चिल्लाया, देखिए इस तरह से, स्क्रीम यानी चिल्लाना, स्क्रीम्ड यानी चिल्लाया, उसका पास्ट टेंस है। नंबर 2 देखिए, पी आई डैश ई डैश एन। अब आप मुझे बताइए यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा, मैं आपको टाइम देता हूँ। टाइम अप, चलो बताओ। पी आई जी ई ओ एन, तो नंबर 2 पर हो गया है पिजन, नंबर 2 पर आएगा पिजन। अब नंबर 3 देखिए बच्चों, ए आई डैश ई डी, यहाँ पर आएगा नंबर 3 एम्ड। द हंटर एम्ड, निशान लगाया, एम्ड। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रैफिक रूल्स पढ़ेंगे, यूनिट नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।